बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। हमने इससे पहले वीडियो में उसकी 8-9 टाइप्स जो है हमने मैट्रिसेस की वो देख ली हैं, समझ ली हैं। वो डेफिनेशन भी उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक। टाइप ऑफ द मैट्रिसेस के अंदर डायगोनल मैट्रिक क्या होता है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको डायगोनल के बारे में बताऊं कि ज्योमेट्री में डायगोनल क्या होती है, क्योंकि ये ज्योमेट्री की शेप है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल का आपको पता होगा ज्योमेट्री में 4 साइडेड क्लोज फिग को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी 4 साइडों वाली कोई भी क्लोज फिग जो है उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ठीक है ना। ज्योमेट्री की शेप में आप छोटी क्लासेस में उसकी टाइप्स भी पढ़ते रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड क्लोज फिग। अब 4 साइडेड क्लोज फिग तो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। इसमें आपने इसकी 5 टाइप्स पढ़ी हुई हैं। सबसे पहली आपकी है स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स इक्वल। दूसरी है रेक्टेंगल, जिसकी 2 ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी 2 छोटी होती हैं 2 बड़ी होती हैं। ठीक है। तीसरी जो है आपके पास इसकी है पैरेललोग्राम, यानी हम रेक्टेंगल को अगर थोड़ा सा तिरछा कर दें, इंक्लाइंड कर दें, पिचका दें, जैसे एक डब्बे को पिचका दिया जाता है तो वो फिग बन जाती है पैरेललोग्राम। इसी तरह इसकी जो 4 टाइप है वो है रोम्बस। जब हम स्क्वायर को, यानी चौरस डब्बे को, बिल्कुल जो इक्वल साइड्स का है, उसको अगर हम पिचका दें तो वो बन जाता है डायमंड शेप, यानी रोम्बस। जो 5th टाइप है इसकी है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सब साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं। सिर्फ इसमें क्या है कि 2 साइडें पैरेलल होती हैं, लेंथ इक्वल नहीं होती, सिर्फ पैरेलल होती हैं। आपको मैं इसकी चारों साइड्स की थोड़ी थोड़ी शेप अगर बता दूं तो आपके माइंड में वो चीज़ें हो जाएंगी। नंबर 1 क्या था? रेक्टेंगल। नंबर 2 स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। नंबर 3 पैरेललोग्राम। नंबर 4 रोम्बस। नंबर 5 ट्रेपीजियम। तो अब देखें, रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसे लंबा सा। स्क्वायर बिल्कुल चौरस। पैरेललोग्राम इसी को ऐसे यूं, इसको पिचका दो तो पैरेललोग्राम। रोम्बस इसको डब्बे को पिचका दें तो ये रोम्बस। ट्रेपीजियम क्या होता है? ये इस तरह किसी भी शेप। ये ट्रेपीजियम की शेप असल में डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें ना साइडें इक्वल होती हैं ना एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ, बस ये होता है कि 2 लेंथ पैरेलल है, जैसे ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल है। ठीक है। तो ये 5 टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, 4 साइडेड क्लोज फिग की 5 टाइप्स हैं। ठीक है। खैर, ये तो ज्योमेट्री से रिलेटेड था, जो थोड़ा सा मैंने प्रीवियस आपको नॉलेज दिया है। देखें, आइंदा हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो कॉन्सेप्शनल है। ठीक है ना। तो आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आपके माइंड से हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जो भी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं आपके चैप्टर में, आपके टॉपिक में, वो मैं साथ साथ क्लियर करना चाहती हूँ, चाहे वो प्रीवियस है आप पढ़ के आए हैं या नेक्स्ट है, तो उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास अब ये जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक। तो डायगोनल मैट्रिक में देखिए, डायगोनल क्या होता है? किसी भी क्लोज फिग का यूं ऑपोजिट वर्टिक्स का मिला देना। तो ये जो चीज है ये डायगोनल होगी, इसको हम कहेंगे डायगोनल। ये डायगोनल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम जो है इसी डायगोनल को लेंगे इस तरह। ठीक है। तो डायगोनल जो है आपके पास किसी भी क्लोज फिग की जो तिरछी लाइन है या ऑपोजिट जो कोने हैं उनको मिलाने से बनती है, उसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक क्या है? जाहिर है डायगोनल 4 साइडेड फिग का बनता है, तो फिर वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए।
तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक के जिसमें डायगोनल के एलिमेंट जो है उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है ना वो नॉन जीरो हो, ठीक है। यानी ऐसे हो सकता है 1 0 0 0। देखो एटलीस्ट का वर्ड का है ना, तो कम से कम एक जो है एलिमेंट का नॉन जीरो होना जरूरी है, ठीक है। दोनों भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दो। This is a diagonal matrix. A matrix is called a square matrix is called diagonal matrix if at least one element of the diagonal at least one element of the diagonal is non-zero. This matrix is called diagonal matrix, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी सॉरी बच्चों, डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा वो साथ में शोर हो रहा था। अच्छा जी, ये मैट्रिक हमने डायगोनल मैट्रिक की एग्जांपल ली है। आप कुछ भी यहाँ पे और चेंज करके ले सकती हैं, बस ये देखना है कि यहाँ डायगोनल में जो है ना कम से कम एक नॉन जीरो हो, दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं। कुछ भी और एग्जांपल ले लें, मतलब 2 3, ये 0 ये 0। अब इसमें आप यहाँ पर 0 ले सकती हैं, एक कम से कम नॉन जीरो हो, ठीक है। उम्मीद है अब आपको डेफिनेशन इसकी क्लियर हो गई होगी। इसका ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 2/2। तो डायगोनल मैट्रिक का ऑर्डर 2/2 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक है ऑलरेडी पहले, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक इन विच एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डायगोनल इज नॉन जीरो इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक ये हमारे पास 11 डेफिनेशन है, नंबर 11 स्केलर मैट्रिक। अब देखिए ये चीजें जो हैं स्पेसिफिक होती जा रही हैं नेक्स्ट, यानी उसमें कोई एक एक स्टेप चेंज होता जा रहा है। अब वो जो स्केलर मैट्रिक है वो पहले डायगोनल मैट्रिक होगा ऑलरेडी। Scalar metric, a diagonal metric in which all the entries in the diagonal are same, ठीक है। जैसे डायगोनल था ना कि पहले वो स्क्वायर होगा, फिर उसमें डायगोनल के अंदर देखना है कि कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो। तो अब ये जो स्केलर है इसको पहले से डायगोनल होना चाहिए, यानी उसके डायगोनल के एलिमेंट हों लेकिन सेम हो। यहाँ 1 तो यहाँ 1, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, ये 0। अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल, यानी इस डायगोनल के ऊपर वाली और डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू सारी 0 होंगी जैसे इसमें थी, लेकिन डायगोनल की एंट्रीज जो है ना वो सेम होनी चाहिए। देन दिस इज द स्केलर मैट्रिक, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक की डेफिनेशन में आपको हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये अगर A है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं B मैट्रिक जी, कुछ और ले लें। यहाँ पर 7, यहाँ पे ले लेते हैं 3 + 4। अब ये अपर डायगोनल लोअर डायगोनल वैल्यू 0 है, ठीक है। दिस इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक। तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि डायगोनल के अंदर के जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए दोनों, अगर ऑर्डर 2 के हैं। ऑर्डर 3 की भी कोई एग्जांपल आप ले सकती हैं, मतलब 3 3 3। अब इसके यहाँ 0 यहाँ, ठीक है, इसके नीचे 0 और ये देखिए। अब ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक है, 3/3। इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है और ये डायगोनल के एलिमेंट सेम है, ठीक है।
इस तरह की मैट्रिक को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक। अब इसकी डिफाइन आपको क्लियर हो गया होगा। अ डायगोनल मैट्रिक इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक इफ ऑल द एंट्रीज इन द डायगोनल इज सेम। ठीक है, लास्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक ऑलरेडी स्केलर मैट्रिक होगी। स्पेसिफिक होती जा रही है ना चीजें। 12 हमारे पास डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक विच इज ऑलरेडी स्केलर मैट्रिक एंड स्केलर मैट्रिक ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक एंड डायगोनल मैट्रिक ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक। तो ये चीजें स्पेसिफिक होती जा रही हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक जो है ऐसा स्केलर मैट्रिक है जिसके डायगोनल में एलिमेंट 1 1 हो, 1 के अलावा और कुछ ना हो, ये 0 0। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक। ठीक है, देखिए सेम है स्केलर। ठीक है, तो सेम हो लेकिन 1 1 हो। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक को? अ मैट्रिक इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक इफ ऑल द एंट्रीज इन द डायगोनल आर 1। या यूं कह सकती हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक इज अ स्केलर मैट्रिक इन विच डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। ये हमारे पास डेफिनेशंस जो हैं इसकी टाइप ऑफ द मैट्रिसेस की आज कंप्लीट हो गई हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट, रो, कॉलम मैट्रिक एंड नल मैट्रिक। तो इसमें उन्होंने मिक्स बहुत सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपको सिर्फ गेस करना है। अब आपने अगर डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ ली हैं तो आप इसमें से पिक कर सकती हैं कि कौन से मैट्रिक किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बहुत सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उन्होंने ऊपर नेम लिखे हैं, बताएं इनमें से ये कौन कौन से मैट्रिक जो हैं किस टाइप के हैं। यहाँ भी आपको टाइप ही बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। ये जो आज हमने टाइप पढ़ी हैं यही मैट्रिक की टाइप्स आपने यहाँ पर गेस करनी है कि ये किस टाइप की। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ टाइप ऑफ द मैट्रिसेस से रिलेटेड हैं, वो आपको चेक कर रहे हैं कि आपको इसकी डेफिनेशंस याद हो गई हैं, इनके कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, इनकी टाइप्स किस किस टाइप की हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपने हर क्वेश्चन का अलग अलग से नहीं बताना। तो आप एक अगर कॉलम वाइज कुछ बना लेती है ना तो आपको आसान लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2। इसमें नेगेटिव बताना है आपको हर मैट्रिक का। तो नेगेटिव फाइंड करना आपको आ गया है अगर, तो आपने ऐसे कॉलम बना लेना है। यहाँ लिखने हैं मैट्रिसेस, जो भी मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं ना वो सब यहाँ पे लिख लेने हैं आपने। फिर यहाँ उसके नेगेटिव लिख लेने हैं। ठीक है, अब जैसे देखें यहाँ मैट्रिक ए दिया हुआ है, इसने ए मैट्रिक है 1 0 -1। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3। रोज कितनी? 3, कॉलम कितने? 1। ऑर्डर आप जरूर लिखा करें, इस तरह आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी ऑर्डर फाइंड करने की। अब देखिए ये ऑर्डर है, अब इसका नेगेटिव लिखना है तो -a इज इक्वल टू, अब इनके साइन सिर्फ हमने चेंज करने, ये इसका नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसी तरह बी मैट्रिक है, ये बी मैट्रिक आप लिखेंगी 3 -1 2 1। तो जब आप इसका माइनस लिखेंगी -b तो ये आ जाएगा -3 1 -2 -1। ठीक है, देखिए हमने सिर्फ साइन चेंज कर दिए। इसी तरह से बाकी मैट्रिसेस के भी आपने नेगेटिव लिख लेने हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स लिखते जाएं, यहाँ उसके नेगेटिव लिखते जाएंगी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपने इनके ट्रांसपोज लिखने हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आप
कॉलम में लिख देना है आपने। देखें यहाँ मैट्रिसेस लिखेंगी, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। अब कैसे, जैसे ये मैट्रिक आपको ए दिया हुआ है 0 1 -2, ये मैट्रिक है, ठीक है। ये हमने कॉलम बना लिया। इसका भी ऑर्डर लिख लें। क्या ऑर्डर है इसमें, देखें रो कितने 1 2 3 रोज हैं, कॉलम कितनी 1। अब ये मैट्रिक है, इसका ट्रांसपोज हम लिखेंगे तो यूं ऊपर छोटा सा टी डालेंगे। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में बदलते हैं। तो ये कॉलम है तो इसकी हम रो बना देते हैं 0 1 -2, ठीक है। यहाँ ऑर्डर था 3/1, तो अब ये बन जाएगा 1/3, यानी 1 × 3, ठीक है। इसी तरह एक और लिख लेते हैं। ये देखें हमारे पास मैट्रिक बी है, तो मैट्रिक बी जो है ये क्या है 5 1 -6। इसका भी ऑर्डर लिख ले। 1 रो है, कॉलम कितने 1 2 3, ये इसका ऑर्डर है। अब इसका जब मैं ट्रांसपोज लिखूंगी तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6। इसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 1, ठीक है। ये देखें एक कॉलम था, उसकी एक रो था और उसकी एक कॉलम बन गया, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली यू कैन डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवाऊंगी, क्योंकि इसमें वेरीफाई करना है। 2 पार्ट हैं इसके, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कर लेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 के आज क्वेश्चन नंबर 5 तक काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ आप अपनी इसकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझ के बार बार उसकी टाइप्स की एग्जांपल्स लिख के अपनी डेफिनेशंस को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।